अमित शाह जी ने जिस प्रकार से लोकसभा में कहा है कि अम्बेडकर, राज्यसभा में कहा है कि अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया, तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या मंशा हो सकती है अमित शाह की जो इस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है? देखिए, जो इंसान यानी इस देश का गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी हो, ये बाबा साहब के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। और वो ये भाषा राज्यसभा में बोल रहा है कि अंबेडकर, आज ये फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये जो बात वो कह रहा है, इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। इस चीज से कई बातें निकल के आती हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि न केवल अमित शाह बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस पूरी भाजपा, इसके जितने भी लोग हैं, आरएसएस और ये तमाम हिंदू संगठन जो तथाकथित हैं, जो आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, इनकी वो गंदी और घिनौनी सोच बाहर निकल कर आ रही है। वो कहते हैं ना कि आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन सच एक दिन जुबान पर आ ही जाता है। ये सच उसी तरह से आया है। तो जो लोग बाबा साहब के पैरों की धूल के बराबर में नहीं हैं, वो लोग बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भगवान की बात वो कर रहे हैं, इस देश में करीब 3,500 साल तक इन्हीं लोगों ने, इनके पुरखों ने, इनके पूर्वजों ने, तथाकथित जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, इन्हीं लोगों ने इस देश के बहुसंख्यक समाज, जिसे शूद्र समाज कहते हैं, उन पर, जिसमें आज की तारीख में SC, ST, OBC के जो लोग आते हैं और बहुत कुछ माइनॉरिटी के भी लोग, क्योंकि माइनॉरिटी में भी जो गरीब तबका है वो सारे के सारे यहीं से कन्वर्ट हुए लोग हैं, इसी समाज से कन्वर्ट हुए लोग हैं, ये तमाम लोग। और यही नहीं, इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं, यानी आधी आबादी महिलाओं की वो तमाम महिलाएं, ये सब लोग उसी बहुसंख्यक समाज का हिस्सा हैं, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तमाम जिंदगी उनको अधिकार देने के लिए लगा दिया और उनको अधिकार दिए अधिकार। ये जो लोग हैं जिन्होंने ये बात कही है, ये उसी मानसिकता के लोग हैं। ये अगर अपनी बहन, बेटी, मां, अपनी पत्नी यानी महिला शक्ति जो है, उसको भी अगर शूद्र समाज में रख सकते हैं, तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं। और उसी मानसिकता के तहत ये बात निकल कर आई है, बाबा साहब के प्रति जो उनके अंदर घृणा है वो निकल कर आई है। ये जो भगवान जिसकी बात कर रहे हैं कि जिससे स्वर्ग मिल जाता, स्वर्ग तुम ही ले लो, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें चाहिए अधिकार, जीने के अधिकार, हमें चाहिए न्याय, हमें चाहिए स्वतंत्रता, हमें चाहिए समानता, और हमें चाहिए इस देश में भाईचारा, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। उनकी तमाम विचारधारा इसी के लिए है। नहीं, बाबा साहब से नफरत इसलिए है कि इसके जो है कारण बहुत पुराने, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो हजारों साल पुराना जो इतिहास है ये उससे है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 3,500 साल का इतिहास अपनी कलम से एक झटके में बदल दिया। सो जो बाबा साहब की विचारधारा है, वो विचारधारा है न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की और भाईचारे की। और इनकी जो विचारधारा है वो है ऊंच नीच की विचारधारा, भेदभाव की विचारधारा, गुलाम बनाने की विचारधारा। तो ये विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से मेल नहीं खाती। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा ही है जो इस हिंदुत्ववादी या इस ब्राह्मणवादी, ये यूं कहें कि मनुवादी विचारधारा के सामने एक चट्टान की तरह खड़ी है और इसको ध्वस्त कर रही है। इसलिए नफरत है इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से। सर, इतने दिन हो गए, अभी तक कोई माफी या कोई ऐसी कोई बात नहीं आई है सामने? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, माफी नहीं मांगेगा अमित शाह, तो लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। और ये आंदोलन जो अब दिख रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहीं पर विपक्ष के जो लोग हैं, विशेषकर कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और भी विपक्ष के जो लोग हैं जो इस मुद्दे पर लगातार जबरदस्त तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और आज भी, जबकि संसद का सत्र खत्म हो चुका है, संसद बंद है, आज तो संडे भी है,
बावजूद उसके वो लोग इस समय आंदोलन कर रहे, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को और तमाम भाजपा और आरएसएस को भी ये आगाह करना चाहता हूं, अगर माफी नहीं मांगी, और माफी भी किस तरह से मांगनी है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा संसद परिसर में, पुरानी संसद के सामने लगी हुई थी, जिसको हटा दिया है, उसको वही पूरी तरह से पूरे सम्मान के साथ उसी तरह से स्थापित करके उसके सामने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झुककर माफी मांगेंगे, तभी ये माफी मिलेगी, और इस्तीफा देंगे तभी ये माफी मिलेगी। अन्यथा देश में आंदोलन होगा, जबरदस्त तरीके से आंदोलन होगा। बाबा साहब का अपमान किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं है। हम खत्म हो जाए, हम इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को ध्वस्त करने का प्रयास करना और बाबा साहब का अपमान करने की कोई भी कोशिश करेगा, उससे बर्दाश्त किसी सूरत में हम लोग करेंगे नहीं। तो आंदोलन होगा, सड़क पर होगा, और हम लोग भी, हम सारे वकील मिलके परसों 24 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे इकट्ठे होकर इस वक्तव्य के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन हम लोग दर्ज कराने जा रहे हैं। और उसके बाद में जबरदस्त तरीके से एक यात्रा 25 तारीख को हमारी यात्रा शुरू होगी अंबेडकर भवन से, मनुस्मृति का दहन करके अंबेडकर भवन में, और फिर वहां से यात्रा शुरू होगी हमारी ईवीएम के विरुद्ध, बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव हो, उसको लेकर पूरे दिल्ली में 10 दिन की हमारी यात्रा शुरू हो। तो आंदोलन जबरदस्त तरीके से होगा। संविधान को खत्म करने की बातें होती हैं, बाबा साहब के ऊपर टिप्पणियां होती हैं, तो ये सर कहीं ना कहीं जो है मनुवाद हावी होता जा रहा है संविधान पे। नहीं, देखिए, मनुवाद हावी होने की कोशिश कर रहा है, मैं इसमें कोई शक नहीं, और जहां तक भी उनका वो हो रहा है, बस चल रहा है, वो उसको खत्म कर रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं, उसकी जो मूल भावना है उसको लगातार घायल कर रहे हैं, उसको चोट पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आज की जो स्थिति हो गई है, उनका हौसला किस लिए बढ़ रहा है? उनका हौसला इसलिए बढ़ रहा है कि सब उनके साथ में, क्या क्या साथ में है? पूंजीपति उनके साथ में है, तो अथाह पैसा है उनके पास में जो उनके साथ में खड़ा हुआ है। पूंजीपतियों ने पूरा मीडिया खरीद लिया, मीडिया उनके साथ में है, और साथ में सारी ब्यूरोक्रेसी जो डरी हुई है, और यूं कहें कि ब्यूरोक्रेसी में भी जो मेन जगह है वहां उन्होंने सब जगह अपने आदमी लगा दिए हैं, तो वो उनके साथ में है, और साथ में जो उनके खड़ी हैं अदालतें उनके साथ में हैं, इसलिए वो ये सब कर पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से उनके सामने, मोदी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक होके और मोदी के लिए काम कर रहा है, और लगातार हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव से लेके और लगातार हर चुनाव में बेईमानी कर रहा है मोदी के लिए, ये स्थिति है जिसकी वजह से उनके ये हौसले बढ़ रहे हैं। मैं इन स्थिति में मानता हूं कि इस स्थिति में केवल और केवल जन आंदोलन ही इस देश को बचा सकता है। जन आंदोलन जिस दिन शुरू हो गया और जिस दिन लोग सड़कों पर उतर आए, उस दिन ये लोग दुम दबा के भागेंगे, और जन आंदोलन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आप कोई रास्ता बचा नहीं तो है। आपको लगता है जन आंदोलन से अमित शाह माफी मांग लेंगे? नहीं, निश्चित रूप से माफी मांगेगा। अमित शाह तो अभी माफी मांगेगा। आप देखना पूरे देश में जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब के फॉलोअर हैं, वो पूरे देश में आंदोलन होगा। अभी तो बात शुरू हुई है, आप देखिए धीरे धीरे पूरे देश में आंदोलन होगा। यही नहीं, हम 18 जनवरी की हम भारत बंद की ऑलरेडी कॉल दे चुके हैं। भारत बंद होगा, हर जिले में आंदोलन होगा, हर शहर में आंदोलन होगा, हर प्रदेश में आंदोलन होगा। ये चीजें अब बढ़ेंगी। ये जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक, और इस्तीफा नहीं देगा तब तक ये आंदोलन रुकने का मतलब नहीं है। माफी तो मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। तो कोशिश मनुस्मृति को लागू करने की हो रही है सर 100%। अन्यथा तो कुछ मतलब ही नहीं था। भाई, जो व्यक्ति बाबा साहब के विषय में इस तरह की बात कर रहा है, वो साफ इस बात को दर्शा रहा है कि वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। आप देखिए, बाबा साहब का विरोध आज से नहीं, बाबा साहब का विरोध तो शुरू से है। जिस समय बाबा साहब ने संविधान बनाया उस समय इन्होंने विरोध किया। बाबा साहब का जो पुतला जलाया इन्होंने, नेहरू जी का पुतला जलाया इन्होंने, यही दिल्ली में रामलीला मैदान में जब इन्होंने सब कुछ किया, और संविधान को ये बिल्कुल मानते ही नहीं। ये आज की नहीं, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। ये जो बाकी दिखावा कर रहे थे, वो दिखावा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर रहे थे, ताकि लोग झांसे में आ जाएं। लेकिन अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग, संविधान को मानने वाले लोग, इस देश में भाईचारा बना रहे, लोकतंत्र बरकरार रहे और मजबूत हो, इस सब को मानने वाले लोग, इसके लिए काम करने वाले लोग किसी हालत में इनके सामने नत झुकेंगे और नहीं इन्हें इस देश को तबाह करने देंगे। ये तो मुस्लिमों से नफरत की बातें हो रही थी अभी तक, तो सर अब बहुसंख्यकों के साथ नफरत की बातें हो रही हैं। नहीं, देखिए,
ऐसा है दीपक जी कि ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि मुस्लिम इनका जो है ना सामने रखकर, मुस्लिम को सामने रखकर, ताकि बाकी सब लोगों को, एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को मूर्ख बना सके कि भाई देखो हमारी लड़ाई मुसलमान से, और उन्हें हिंदू में शामिल कर सके, मतलब दिखाने के लिए, केवल दिखाने के लिए, अधिकार नहीं देने, कहेंगे हिंदू है लेकिन अधिकार उन्हें कोई नहीं देने। तो ये सब उसके लिए था, केवल उसके लिए। अन्यथा इनकी असली नफरत जो है वो दलित समाज के लोगों से है। सबसे नंबर 1 टारगेट पर अगर कोई है तो एससी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनको हर स्तर पर अगर किसी ने टक्कर दी है तो एससी समाज के लोग हैं। संविधान को कोई अगर इतनी गहराई से समझ के उस पर रिएक्ट कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, तो वो दलित समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं। और इस देश में वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, वो लोग हैं। इसलिए असली नफरत उन लोगों से है जो बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, भाईचारा कायम करना चाहते हैं, समानता इस देश में लागू हो उसको करना चाहते हैं। असली नफरत उनसे है। मुसलमान तो सामने रखा हुआ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। अपने आप को बड़ा हितैषी बताते हैं, अम्बेडकरवादी बताते हैं। मोदी जी भी साहब भी कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है ये एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हम ऐसी कोई बात ही नहीं थी। नहीं, ये दिखाने को, देखिए बेसिकली दिखाने को चाहे जो भी कह लें कि साहब इन्होंने लंदन में जो है बाबा साहब का जो वो स्मारक बनाया, यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वो जो बनाया है, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया है, मऊ में ये कर रहे हैं, और वो ये सब दिखावा है, सिर्फ दिखावा, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। इनके तो खून में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध है। इनकी तो नस्ल ही ऐसी है कि तब से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके गोलवलकर और जो इनका जो सावरकर और जो वो और जन क्या क्या है, ये सारे के सारे सब ये हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत करता है। और नफरत का कारण वही जो मैंने बताया कि बाबा साहब की विचारधारा ही, अंबेडकरवादी विचारधारा ही एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो इनके मनुवाद को, इनके ब्राह्मणवादी विचारों को ध्वस्त करती है, उससे टक्कर ले सकती है, उसको दफन कर सकती है। तो मशीनों के द्वारा इनमें जो है ताकत आ रही कहीं ना कहीं से। निश्चित रूप से। पर देखिए मैंने अभी बताया ना कि इन्होंने जिस तरह से एक गुलाम इलेक्शन कमीशन पाल रखा है, और वो गुलाम इलेक्शन कमीशन इस तरह से मोदी की गुलामी में डूब चुका है कि देश के प्रति देशद्रोह कर रहा है और केवल उसके एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। और उसकी बदौलत ये तमाम चुनाव जीत के आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव, जैसा आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव में 4,65,46,000 से ज्यादा की गड़बड़ी हुई वोटें, मतलब इतनी वोटें बढ़ाई गई। और उस वोटों में भी आप देखिए एक बड़ी मजेदार बात कि 542 सीटों पर जिन पर चुनाव हुआ, उसमें से 362 सीटों पर जितनी वोटें मशीन में पड़ी उससे कम निकली। अगर मशीन सही है तो क्यों कम निकली? और 176 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी मशीन में उससे ज्यादा निकली। अगर मशीन सही है तो ज्यादा क्यों निकली? और केवल 4 सीटें ऐसी थी जिन पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही वोटें निकली। ये स्थिति है। और उसकी वजह से बीजेपी 79 सीटें यानी कि 79 सीटें जीत कर आई। अगर वो 79 सीटें आप हटा दीजिए तो बीजेपी जो 160 पर सिमट जाती है, तो सत्ता नहीं बनती। लेकिन किसकी बदौलत हुआ? ये हुआ बेईमान इलेक्शन कमीशन की वजह से। और यही सब कुछ हुआ हरियाणा में, जहां 14 लाख वोटें बढ़ाई और 20 सीटें ज्यादा जीत के आई बीजेपी। ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र में और ये हुआ जहां पर 76 लाख वोटें बढ़ाई और लगभग 115 के लगभग सीटें ज्यादा जीत के आई। ये स्थिति है इनकी। तो अभी आपने जैसे ये बेईमानी की बात करी चुनाव आयोग के द्वारा, तो इसी बेईमानी को छुपाने के लिए हमेशा इस तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान बेईमानी पे ना जाए। नहीं, निश्चित रूप से ये बड़ा कारण है। भाई बाबा साहब के विषय में अगर कोई टिप्पणी की जाएगी, बाबा साहब का अपमान किया जाएगा, तो पूरे देश में उबाल आएगा और निश्चित रूप से मुद्दा वहां से वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो जो महाराष्ट्र में जिस समय जो आंदोलन अब चल रहा है इस बेईमानी को लेकर, जहां 76 लाख वोटें बढ़ाई गई हैं और इतनी बड़ी सीटें, मतलब इतनी सीटें जीत कर आए हैं जहां जीतने का कोई मतलब नहीं था, सत्ता में आने का कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं था। वहां आप देखेंगे कि नांदेड़ लोकसभा का चुनाव जो बाई इलेक्शन हुआ वो वहां पर हुआ। कितनी मजेदार बात है कि एक ही व्यक्ति जब वोट डालने जा रहा है तो एक समय में लोकसभा में डालना है कांग्रेस को। नांदेड़ लोकसभा कांग्रेस ने जीती, पहले भी कांग्रेस के पास थी, और ठीक उसी समय विधानसभा में डाल रहा है वो बीजेपी को। कैसा संभव है? और इतना ही नहीं कि 6 की 6 विधानसभा सीटें जो नांदेड़ लोकसभा में पड़ती हैं, लोकसभा कांग्रेस के पास 6 की 6 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास में। और अंतर भी लोकसभा में तो वोटें पड़ी हैं करीब 5,06,000 के लगभग, और जो लोक विधानसभा में टोटल जो वोट पड़ी है बीजेपी के हक में
वो 6 लाख से ज्यादा है। मतलब अजीब स्थिति है कि नहीं है? सो ये सब उस बेईमानी को छिपाने के लिए हैं, उस आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश है। लेकिन ये आंदोलन डाइवर्ट नहीं होगा। बाबा साहब का अपमान जिस तरह से किया है, वो मुद्दा जितना महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह से उतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मशीनों के माध्यम से बेईमानी हो रही है और इलेक्शन को अपने हाथ में किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। ये सारी की सारी चीजें देश के लोगों को लड़नी पड़ेंगी, देश के लोगों को समझनी पड़ेंगी, ये सब जो चीजें हैं। धन्यवाद सर।